तेल रिसने से। तो जब आग लग गई तो वहाँ पे एक झा साहब थे सदन में, विधानसभा में। तो झा साहब ने कहा कि जब गद्दी पे सूत्र बैठेगा तो गंगा में आग लगेगी। तो विंध्यश्री जी ने कहा था कि गंगा में आग तो लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उस आग से मैं तुम्हें जला के रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और कर्पूरी ठाकुर ने तो जब 42 में आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ों के भगाने के लिए एक लाइन कही थी कि हम इतने लोग हैं कि एक बार मन से थूक दें तो ये अंग्रेज बह जाएंगे। तो बहुजन इतना बड़ा है कि एक बार मन से चाह दे तो ये सरकारें उखाड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बेहतरीन शासन कौन चलाया और कौन है वो शख्स जो उत्तर प्रदेश को अभी बेहतर कर सकता है? उत्तर प्रदेश में तो बहन मायावती ने अपना शासन सुदृढ़ रूप से चलाया। उसमें हत्याएं, बलात्कार और ये सब घटनाएं नहीं हो रही थी। और उन्होंने गरीबों को नौकरियां भी प्रदान किया। हाँ, काम एक रह गया उनके जी में, स्कूल बनवाना चाहिए था। स्कूल नहीं बनवाया जहाँ से हमारे लोग शिक्षित होकर और समान शिक्षा पा करके ऊंचे पदों पर जाकर बैठते। और इन लोगों ने भी सदन में जाके, संसद में जाके कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया कि आखिर सचिवालय में जो 90 सचिवों की नियुक्ति होती है उसमें हमारे लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं हैं? क्यों 90 में केवल 3 ओबीसी के लोग हैं? क्यों न्यायालयों में हमारे लोग नहीं हैं? कॉलेजियम सिस्टम का आज तक। आपका डाटा शायद गलत है। बहन जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ और सबसे ज़्यादा स्कूल बने हैं। स्कूल बने जी, सेंट्रल स्कूल बने, लेकिन जब उसमें पढ़ाने वाला व्यक्ति ही सही से नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला व्यक्ति हमारे लोग नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें 2% आबादी केवल एससी और एसटी। तो ये बहन जी को दोष देना बिल्कुल लाजिम नहीं है। बहन जी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। जितनी भी सरकारें आज तक केंद्र में रही हैं, सब यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता के नाम पर सब लोगों के हाथ में सत्ता दिए हुए हैं। और वो चाहते नहीं हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन से, एससी के रिजर्वेशन से, एसटी के रिजर्वेशन से कोई उसमें नौकरियां पाए, कोई प्रोफेसर बने, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बने। क्योंकि पूरे देश को एक इकाई नहीं मानते हैं। एक डिपार्टमेंट को इकाई मान के वहाँ केवल जनरल की सीट को भर लेते हैं। और जो ओबीसी की सीटें आती हैं तो कहते हैं कि तो कैंडिडेट नहीं मिला, फिट कैंडिडेट नहीं मिला। अरे इतने विद्वान तुम हुए हो, संस्कृत के विद्वान होते हो, हिंदी के विद्वान होते हो, हमारे लोग डॉक्टर होते हैं, हमारे लोग गणितज्ञ होते हैं। कौन सी विद्वता की बात कर रहे हो? केवल धोखाधड़ी है। और सनातन धर्म को मैं शैतान धर्म कहता हूँ, जो दूसरे के हक हिस्से को लूट लेता है, जाति के आधार पर गालियाँ बनाता है। हमारे पूर्वांचल में ये गाली बहुत प्रसिद्ध है, अहिर कोयरी कुर्मी चोर अधर सारे के टंगरी तोर। अब बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। अरे ये गाली किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर को किसने गाली दिया? जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनको जननायक कहा जाता था, उनको इन लोगों ने गाली दिया। हम तो चाहते हैं कि हमारी अगली सरकार आए 24 में। हम मान्यवर कांसीराम, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, इन सभी लोगों को चाहेंगे कि इनको भारत रत्न की उपाधि दें, क्योंकि गरीबों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा रहा है। धन्यवाद। भारत में एक युवा का नाम बताइए जो इनकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। एक युवा का नाम बताएं? युवा नेता का एक नाम बताइए। युवा नेता मेरे ख्याल से स्टालिन के बेटे हैं जी। स्टालिन ही मैं जान रहा हूँ, इस समय नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक तेजस्वी है बिहार। चंद्रशेखर आजाद को किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, चंद्रशेखर आजाद भी इन्हीं लाइनों में लगे। आकाश आनंद को किस रूप में देखते हैं आप? आकाश आनंद में अभी वो क्षमता नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद में है, जो स्टालिन में है और जो तेजस्वी में है। क्योंकि ये बोलने से डर रहे हैं, पता नहीं किस बात। अगर इनके हाथों में सत्ता आती है तो क्या लगता है आपको देश में परिवर्तन आएगा? अगर आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद, स्टालिन नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद, स्टालिन और तेजस्वी के हाथ में सत्ता आती है तो सामाजिक परिवर्तन हो के रहेगा। ऐसे ही एक युवा का सपना जो अखिलेश यादव के ऊपर भी लोग ने ट्रस्ट किया था। हाँ, अखिलेश यादव जी हैं जी।
लेकिन वो अपनी बात ठीक ढंग से सदन में चाहे संसद में कह नहीं पाते हैं, या तो कहने में डरते हैं या तो अपने चूल्हे चौके से डरते हैं। यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन डरते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है जी, कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया जिले से बगहा गांव का रहने वाला हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। संघ की सरकार आई है, संघ संपादित सरकार आई है भाजपा की। इसने पूरे देश में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि इनके द्वारा, संघियों द्वारा स्थापित सांप्रदायिक वैमनस्य और जातिगत वैमनस्य को लोगों ने महसूस न किया हो। इसका उदाहरण है गुजरात का बिल्किस बानो केस। उसमें उसके सारे मुजरिम बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ का हाई कोर्ट कहता है कि वो तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन सी बात हो गई, हमें समझ में नहीं आ रही है बात। मणिपुर में जातिगत दंगा करवा दिया गया है। वहाँ मिताई और कुकी लोगों को, एक को कहा जा रहा है कि ये विदेशी है, एक को कहा जा रहा है कि ये यहाँ के निवासी हैं, और उनके साथ, उनके लड़कियों के साथ कुकी के बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है और सरेआम रोड पे वो लड़की दौड़ रही है। शर्म नहीं आ रही है हमारे प्रधानमंत्री को? एक शब्द भी ये नहीं बोल रहा है। और जहाँ तक जातिगत आधार की बात है, अभी यहाँ देख लीजिए नूह में सांप्रदायिक दंगा फैलाया गया और सांप्रदायिक दंगा फैला करके वहाँ पे मुस्लिम आबादी में जा कर के वहाँ बुलडोजर चलाया गया, मुसलमानों के दुकानों को तोड़ा गया, मुसलमानों की हत्याएं की गई और ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। और जब इंडिया पार्टी बनती है, लड़ाई की का वो बिगुल बजाती है, तो ये लोग तमाम लांछन लगा रहे हैं। ये शर्महीन लोग हैं, बेशर्म लोग हैं और सनातन धर्म चला रहे हैं। सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब होता है हकमारी। हकमारी किसकी? पिछड़े और दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों के हक को लूटा जाए। ये इनका सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म को मैं शैतान धर्म कहूँ तो अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि शैतान ही अपने वहाँ यह माना जाता है कि शैतान नर पिशाच होता है। और ये सभी नर पिशाच हैं। चारों तरफ हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। कितना गिनवाऊँ? अभी हमारे जो चेयरपर्सन हैं मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति हैं इस देश की, प्रथम नागरिक हैं इस देश की, उनके साथ कैसा घिनौना बर्ताव किया जा रहा है। पुरानी संसद से नए संसद का उद्घाटन करते समय उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया जा रहा है। यह पूरे देश के अनुसूचित जातियों और दलित जातियों, पिछड़ी जातियों का घोर अपमान है। और हमारे नेतागण, हमारे बीच के नेता जो संसद में बैठे हुए हैं, कभी भी इसका प्रतिकार और विरोध नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी यह बात बोल रहे हैं कि जो सरकार चलाते हैं 90 सचिव हैं, 90 सचिव में 3 ओबीसी हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये तो ओबीसी का अपमान है। अरे राहुल गांधी, आपको ये बोलना चाहिए ये ओबीसी का अपमान नहीं, ओबीसी के हक की लूट है। ऐसा आप बोलते तो ज़रा अच्छा हमें भी लगता। और जहाँ तक इस देश के विश्वविद्यालयों की बात है, न्यायालयों की बात है, तो मैं ज़रा एक कविता पढ़ के बता रहा हूँ जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने पहले दिन ही गांधी से मिलने के वक्त 1931 में कहा था कि आई है नो होमलैंड, मेरे पास कोई मातृभूमि नहीं है। उसी लाइन को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने कविता का रूप दिया है, जो 2006 में प्रकाशित हुई थी। वो कविता है चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, हल ये हाँ खेत ठाकुर का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान गली मोहल्ले ठाकुर के। अपना क्या? देश, गांव, नगर,
इसी को बाबा साहब ने 1931 में हम गांधी के सामने कहा था, इस लाइन को कहा था। इस बात को हमारे नेता क्यों नहीं कह पा रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है जब यह जान करके हमारे सांसद भी वहाँ हैं, हमारे ओबीसी पिछड़े दलित सांसद भी हैं, लेकिन यह बात मनोज झा कहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कह सकते। अब हम आपसे रुक जाए अभी नहीं। इस विचारधारा को, ये सनातन धर्मी विचारधारा को समाप्त करने के लिए हमें लड़ना सीखना होगा और इनके खिलाफ हमें मोर्चाबंदी करनी होगी। आपको इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हम इनके खिलाफ संगठित रूप से जी मतदान करेंगे और इनको पराजित करेंगे। 2024 में किनको खुल के बोलिए। इन संघी साथियों को, जी संघी विचारधारा वाले भाजपा के लोगों को हम पराजित करके रहेंगे, और चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे इनके खिलाफ हमें किसको भी जिताना है या नहीं। दिल्ली की कुर्सी पे किसे देखना चाहते हैं आप? दिल्ली की कुर्सी पर तो हम चाहते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने जी, और अगर नीतीश जी नहीं बन पाते, नीतीश जी भी तो संघ के बहुत करीब रहे, संघ के करीब हैं जी, लेकिन आज मेरे साथ हैं और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ा है, जिसमें लालू यादव जी थे, रामविलास पासवान जी थे, नीतीश जी थे, शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे। इन सब लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। और ये सनातन धर्मी लोग जाति के नाम पर हमें बेइज्जत करने से कभी मानते नहीं हैं। जाति के नाम पर ये गालियाँ बनाए हुए हैं। गाली क्या बताएं? कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 3 लोगों ने नारा दिया था, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी पकड़ उस तरह। और एक बार हमें याद है कि बिंदेश्वरी